जय श्री राम सभी को। तो आज का जो हमारा हैप्पीनेस माइंडसेट का टॉपिक है वो है फ्रीडम यानी कि आज़ादी, जो सब चाहते हैं। आई नो मैं कुछ थॉट सोच रहा था जो मतलब मैं कभी भी ऐसे नहीं सोचता कि यार क्या टॉपिक बनाऊं या मुझे रेगुलर वीडियोस बनानी है। ठीक है, रेगुलर बनानी है बट 2 दिन में ही शूट करना है, हफ्ते में ही करना है। बट होता ऐसा है कि कुछ लाइफ में चलता है, कुछ थॉट्स अपने आप आते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मैं इस टॉपिक पे आप लोगों के लिए भी जैसे कोई कंसल्टेशन मेरे से लेने आया, कोई ऐसी बात हुई, तो मेरे को ऐसा लगता है पहले मैं अपने आप से सेल्फ टॉक करता हूँ और फिर कभी के कंसल्टेशन के टाइम भी टॉक करता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना ये कंटेंट आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो रिसेंटली मेरी किसी से बात हो रही थी और वो सज्जन मेरे पास आए। तो काफ़ी कॉमन है आजकल, इंस्टाग्राम पे भी होता है, हर जगह होता है कि लोग अपनी जॉब से बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, स्पेशली अपनी ड्रीम जॉब से। जो पहले सोचते हैं कि हाँ हमें ये जॉब मिल जाए या हम ये काम कर लें, हम ये बिज़नेस कर लें, फिर हम अच्छे हो जाएंगे, राइट। लेकिन लाइफ फिर कुछ ऐसी चलती है कि उनके पास बाद में समय ही नहीं मिलता कि वहाँ से निकाल के कोई और अपनी लाइफ में हम इंजॉय कर पाएँ। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा होता नहीं है। या तो उन्हें समय नहीं मिल पाता उतना पर्याप्त, या फिर उतना पर्याप्त पैसा नहीं मिल पाता कि वो अपने सपनों को पूरी तरीके से जी पाएँ। तो अभी होता क्या है, मैं आपको एक जनरल सिनेरियो बताता हूँ जो लाइफ में लोग करते हैं। आप मान लीजिए आपकी एक जॉब लगी है और आपकी सैलरी है 50,000 रुपये। तो 50,000 में क्या आ सकता है ना। अगर आप कोई रेंट पे रहते हैं तो आप एक छोटे मोटे घर में रह सकते हैं और उस पर जो भी आपका नीड्स हैं वो आप कहीं ना कहीं पूरी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बहुत लिमिटेड बजट पे आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए थोड़ा टाइम फिर आपने जॉब उसको कंटिन्यू किया और आपकी सैलरी हो गई 1,00,000 रुपये कुछ टाइम बाद। तो अब क्या होगा कि आप थोड़े अच्छे मकान में जाएंगे, हो सके तो अपने में जाना तो शायद मुश्किल होगा इतनी सैलरी में, लेकिन मान के चलते हैं कि आपने कहीं कहीं से लोन लेके एक अपना घर ले लिया और सैलरी भी आपकी थोड़ी और बढ़ गई उस टाइम तक। लेकिन जब ये प्रोसेस हो रहा था, जब आप 50,000 पे थे, तब आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। जब आप 1,00,000 पे आए तो आपकी लाइफ में थोड़े बहुत खर्चे बढ़ते हैं। आप फ़ोन लेते हो अच्छे, आप अच्छी कोई आपके पास बाइक नहीं होती तो आप वो लेते हो, कोई गाड़ी लेनी होती है वो ले लेते हो छोटी मोटी। पर होता क्या है कि हर एक चीज़ जो है ना वो लेना तो आसान हो जाती है EMI पे, लेकिन लोग ना, आप ये समझिए कि मैं एक बिज़नेसमैन हूँ और मैं आपको कुछ सेल करना चाहता हूँ और मैं आपको बहुत अच्छे ड्रीम्स दिखा के वो चीज़ सेल भी कर दूंगा ईजीली। पैसे आप बाद में देते रहो या बैंक दे देगा, लेकिन एंड में फ़ायदा किसका है? उस मोमेंट पे फ़ायदा किसका है? उस मोमेंट पे फ़ायदा तो मेरा ही होगा ना, अगर मैं आपको सेल कर रहा हूँ। ऐसे ही चीज़ें, प्रॉपर्टियाँ, गाड़ियाँ आपको बेची जाती हैं और वो तब तक एक्चुअल में आपकी नहीं होती जब तक आपने उसके पूरे पैसे नहीं दिए। आप उसके मालिक तो बन ही नहीं सकते, लेकिन जो पैसा आना था वो बैंक के थ्रू या कैसे भी फाइनेंसर के थ्रू मेरे पास तो आ जाता है। जो बिजनेसमैन आपको सेल करता है उसके पास तो उसी टाइम आ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि पैसे को कैसे कमाना है, पैसे को कैसे रोटेट करना है। बट एट द एंड यूज़र, जो एक नॉर्मल यूज़र है, उसे लगता है कि उसने अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करी और लोगों को दिखाने के लिए कह लो या कुछ भी कह लो, फिर वो सामान ले लेता है और एवरी मंथ उसकी इंस्टॉलमेंट बढ़ता रहता है। अब मैं यहाँ पे एक नॉर्मल डिस्क्लेमर दूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी नीड्स और ख्वाहिश पूरी ना करो, बट इतने आप डिफरेंस समझो कि अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो उसे अपनी क्षमता के अनुसार ही खर्चें। उसे बहुत बाहर आपको लोग बोलेंगे कि यार, मान लीजिए आप 10 लाख की गाड़ी लेने गए तो कोई आपको बोलेगा कि यार ये क्यों नहीं लेता, 5 लाख और डाल के, 2 लाख और डाल के, 4 लाख। लेकिन आप अपनी क्षमता समझिए, है ना। अगर आपकी वो बजट नहीं बनना तो या तो थोड़ा वेट कर लीजिए, या फिर उस टाइम पे ही अगर आपको लेनी है तो जो आपके बजट में आ रहा है, जो आपको ईज़िली आए, वो ही लेना सुकूनदायक रहता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने EMI की बात करी, अब आप EMI पे लेने जा रहे हो ना, तो आप 10 लाख की क्या, आप फिर 14 लाख की भी ले लोगे गाड़ी, फ़र्क ज़्यादा नहीं होगा EMI में, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में फ़र्क होता है स्ट्रेस लेवल का, और EMI का मतलब क्या है, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। अब मैं इसको ऐसे देखता हूँ पर्सनली, एवरी मंथ टेंशन तो एवरी मंथ टेंशन हमने लेनी क्यों है ना। अब मेरी सैलरी जो मेरे को 1,00,000 सवा लाख मिल रही थी, अब कटा के उसमें से 70-80 हज़ार रुपये हर महीने कट जाएंगे, तो मुझे सुकून कहाँ से मिलेगा। अब वो गाड़ी कितनी अच्छी हो सकती है बताओ, एट द एंड वो एक लाइबिलिटी भी है, तो वो कितना ही अच्छा होगा, है ना।
ऊपर से मैंने अपने सुकून को भी खो दिया। तो हमारा जो आज का टॉपिक था फ्रीडम, वो फ्रीडम आपको कैसे मिल सकती है? वो फ्रीडम आपको जब तक आप इस दुनिया में रह रहे हैं पैसा कमा के ही मिलेगी। पैसे की अगर आप फ्रीडम चाह रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है यार मन तो लग नहीं रहा लेकिन जाना है क्योंकि पैसे कमाने, तो पैसे आपको चाहिए ना एट द एंड। मैं ये नहीं कह रहा कि सेविंग करके बहुत सारे पैसे बन जाते हैं, लेकिन सेविंग करके या अपने एक बजट में चलने में कम से कम आपको एक स्ट्रेस नहीं होता। क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप हर जगह इफ़ेक्ट करती है, हर जगह। और फिर वो ये नहीं देखती कि आप कितना कमा रहे हो। जब टेंशन होती है तो होती है। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल वर्ड्स में यही है कि अपनी लाइफ में लाइबिलिटीज़ या ऐसी जो स्पेंडिंग आप करते हैं वाइजली करें। आपने जो लेना है वो लें। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा लेना है, छोटे मोटे में काम नहीं चलाना, तो थोड़ा सा और सेविंग कर लीजिए, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। और कोशिश करें कि हर एक चीज़ को अपने एक मिनिमम एक अच्छे बजट के अंदर लें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंशियल बर्डन ना हो। आपकी लिमिट क्या है एक्चुअल में आपको पता होती है। अगर आप पेपर और पेन पे लिख दोगे ना वो चीज़, तो आपको पता होगी और वो बिल्कुल आप सही लिखोगे। लेकिन वो पेपर और पेन अपने साथ लेके जाना, कुछ भी लेने जाओगे तो, क्योंकि सेल्समैन का यही काम होता है कि वो आपको किसी तरीके से बेस्ट प्रोडक्ट बेचे ताकि उसकी भी ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन बने। तो एट द एंड आपको फ़ायदा उतना नहीं होगा। आपको लगेगा कि आपको तो बढ़िया चीज़ मिल गई, ठीक है वो बढ़िया चीज़ होगी, लेकिन कितनी बढ़िया होगी? क्या आपको रात को नींद आ पाएगी? क्या आप उस गाड़ी के खर्चे संभाल पाओगे? है ना? तो मेरा एक छोटा सा मतलब यही है कि बहुत सारे लोग ये छोटी सी प्रॉब्लम नहीं पकड़ पाते कि वो ये प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हैं, क्यों वो अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बांध रहे हैं और फ्रीडम से और भी ज़्यादा दूर हो रहे हैं। देखिए, कपड़े मैं मान के चलता हूँ कि एक नॉर्मल आदमी इतने कपड़े लेता क्यों है ना? आज आप अपनी अलमारी खोल के देखिए आपके कितने कपड़े हैं, आप पहले उनको तो पहन लीजिए, है ना? वो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ कि घर का खाना खाइए, देखिए हेल्दी भी होता है। और बाहर का खाना खाने वाले मैं तो बेवकूफ़ी मानता हूँ उन लोगों को जो बाहर का खाना भी खाते हैं, पैसे भी देते हैं और अपनी हेल्थ भी ख़राब करते हैं। फिर उसको डाइजेस्ट होने में भी प्रॉब्लम होती है, उससे स्ट्रेस प्रॉब्लम भी होती है, अगले दिन लेथार्जिक भी फील होता है। लेकिन कभी भी आप देखो, ज़्यादातर लेबर क्लास जो है वो रोटी चावल ही खाएगी, चाहे वो ढाबे पे खाएगी या खुद बना के खाएगी, लेकिन वो उतने का ही खाती है जितने का एक नॉर्मल पीपल खा लेता है। वो भी अफोर्ड कर सकते हैं, 100-200 में मैकडॉनल्ड्स में भी आ जाता है, लेकिन वो लोग नहीं जाते क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमसे समझदार है। मैं अपने आप को ऐसे समझाता हूँ, प्लीज़ कोई माइंड मत करना। मैं अपने आप को ऐसे समझाता हूँ कि भाई वो बंदा ज़्यादा समझदार है और मैं क्या बेवकूफ़ हूँ, पढ़ा लिखा। देखो मैं ये सब खा रहा हूँ। कभी कभी अच्छा लगता है, मैं भी खाता हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है कभी आप फ्रेंड्स के साथ हो। लेकिन यार कभी कभी ना, हमेशा तो नहीं खा सकते ना उसको। वही फूड आप रोज़ नहीं खा सकते, लेकिन घर का फूड कितना ही बोरिंग हो आप रोज़ खा सकते हो। रोज़ आपका पेट ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। आपको भी पता है कि वो सामान कहाँ से आया, आपने उसमें क्या डाला है, कैसा बना, किस भाव से बना, सब कुछ आपको पता होता है ना? तो इससे क्या होता है, अब इससे आपके अननेसेसरी स्पेंडिंग्स आपके 2 तरीके से बच गई, कपड़ों में, फूड में। और जो भी आप सामान लेना चाहते हैं, मोबाइल हो गई, गाड़ी हो गई, घर में कुछ बनाना है, कुछ फिर से आपने रेनोवेशन कराना है, तो ज़रूर करें, वो चीज़ ज़रूर करें जिसमें आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा सुकून हो। कोई भी ऐसी चीज़ मत खरीदिए, मेरे कहने का मतलब ये है एट द एंड, जिससे आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो और आपको ना चाहते हुए भी और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए भागना पड़े। और वो चीज़ भी आपको पता है कि वो एट द एंड सुकून देने वाली है या नहीं है। कुछ भी आप ले रहे हैं, कुछ भी, चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे कपड़े ले रहे हैं, चाहे किसी को दिखाने के लिए बिल्कुल ना करें, क्योंकि कोई नहीं आने वाला आपके बिल भरने, कोई नहीं आने वाला आपकी EMI भरने। क्या आपकी एक भी EMI किसी ने भरी आज तक? क्या आपका एक भी बिल किसी ने भरा आज तक? मुझे नहीं पता, मैं तो किसी से नहीं ले सकता पर्सनली, मैं किसी से नहीं ले सकता। मैं कम में रह सकता हूँ, मैं ले नहीं सकता किसी से। मुझे नींद नहीं आ सकती। कभी भी अपने सिबिल स्कोर पे यार गर्व मत करो, मेरा सिबिल इतना है। अरे सिबिल होने से क्या हो जाएगा? सिबिल होने से गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा, लोन देने वालों को फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा थोड़ा होगा। आपको लोन तो इतना मिल जाएगा, अरे तो उससे क्या हो जाएगा? चुकाओगे तो आप ही। इतनी बात समझिए ना। ज़रूरत की चीज़ों पे लोन लें, आपको लगता है कि यार ठीक है ये बनता है तो ज़रूर लें, लेकिन कुछ भी अननेसेसरी स्पेंडिंग ना करें। मैं फ्रीडम को ऐसे ही मानता हूँ। अगर आप सिर्फ पैसे के टर्म्स में देखें, मैं और कोई साइकोलॉजिकल बात नहीं कर रहा, मैं प्योर मटेरियल बात कर रहा हूँ।
आप रोज़ जाते हैं पैसा कमाने, ऑफिस जाते हैं, अपने बिज़नेस पे जाते हैं, बहुत मेहनत से कमाते हैं, लेकिन जहाँ बात स्पेंडिंग की होती है ना, वहाँ ये जितनी भी आपने मेहनत की हो 2 दिन में स्पेंडिंग हो जाती है। स्पेंडिंग कितनी देर में होती है आपके हिसाब से? तो इसलिए स्पेंड पे अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आप क्या चीज़ लेने वाले हैं, है ना। और लोग कपड़े ले लेते हैं, लोग सामान ले लेते हैं, लोग अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं खरीदते, लोग एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करते, स्किल्स में इन्वेस्ट नहीं करते। मैं अपने काम के बारे में बोलूँ तो लोग किसी से कंसल्ट भी नहीं करते कि यार हम क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। लोग, मैं योगा टीचर भी हूँ, लोग योगा में इन्वेस्ट नहीं करते, लोग अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते आप लोग? क्यों नहीं करते? क्या ये चीज़ें उन चीज़ों से महंगी हैं जो आप लेते हो? ये बहुत सस्ती होती हैं, लेकिन आप लोग नहीं लेते क्योंकि ऐसा माइंडसेट ही नहीं है हमारा। हमारा माइंडसेट है कि हमारे पास अगर 50,000 हैं तो मेरे को 50,000 किसी ना किसी को दिखाने हैं। अरे उससे ज़्यादा फ्रीडम आपको, उससे ज़्यादा खुशी आपको तब फील होगी जब आपको पता होगा आपके अकाउंट में 50,000 पड़े हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं खर्च रहे, तो आपको फ्रीडम फील होगी। उस 50 में से सिर्फ 2,000, 4,000, 5,000 रुपये कहीं खर्च रहे हो जहाँ पे वो और भी ज़्यादा ग्रो हो जाएँ, आपको और भी ज़्यादा स्किल्स मिल जाए, आपको और भी ज़्यादा कहीं से रास्ता मिल जाए और भी ज़्यादा कमाने का, उससे और भी ज़्यादा आपको मोटिवेशन आएगी, और भी ज़्यादा ताकत मिलेगी वो। तो आपको ध्यान वहाँ पे देना है। आपके पास कितना भी अमाउंट हो, कल को आपको ज़्यादा ही चाहिए होगा, तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए। मैं कभी नहीं कहता कि कम से बढ़ जाएगा, कंजूसी से बढ़ जाएगा, सेविंग करने से बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रेस लेवल्स तो घटेंगे। क्यों अननेसेसरी हम स्पेंडिंग कर रहे हैं? मैं सिर्फ इस टॉपिक को, फ्रीडम को स्पेंडिंग से रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम वो कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इनकम की बात भी नहीं कर रहा, ठीक है भाई, इनकम किसी की लेट भी हो सकती है, किसी को शायद ना टाइम मिले, कुछ भी हो, लेकिन स्पेंडिंग पे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। कभी भी अपना अकाउंट, जो भी आपकी स्टेटमेंट है, उसको ज़रूर देखो, हर महीने आपने क्या किया ज़रूर देखो, एक बार देख लो बस, चाहे कुछ करना है नहीं करना। एक्सेल में आप नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, आपके मोबाइल में ऐप है, उसको खोल के व्यू लास्ट मंथ करिए कि मैंने क्या क्या स्पेंडिंग करी। बस इतना काम कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं ना यार। इतना करने से आपको बस ट्रैक हो जाएगा कि आप कहाँ पे अननेसेसरी स्पेंडिंग कर रहे हैं। जब आपको लगे ना यार कि यहाँ से 500 रुपये भी बच रहे हैं, उस चीज़ को अपनी लाइफ से हटा दो, आज ही हटा दो। बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला, लेकिन छोटे छोटे चेंजेस से ही बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। मैंने यही सीखा एक लाइफ में। आप कंपाउंडिंग में, साइंस भी बिलीव करती है, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन भी बिलीव करते हैं, कंपाउंडिंग ऐसे ही होती है। कंपाउंडिंग छोटे से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, डोमिनोज इफेक्ट की तरह। जैसे एक कोई बिल्डिंग गिरी, उसके साथ वाली बिल्डिंग गिरी, धीरे धीरे करके पूरी की पूरी सब कुछ, सारी बिल्डिंगें गिर जाती हैं। कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करती है। तो आप भी अपनी लाइफ में फ्रीडम की ओर जाएं और जितना हो सके पैसे को अपनी ताकत बनाएं, ना कि अपनी कमज़ोरी। और कोशिश करें अपनी जो एजुकेशन है, फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट्स में, और किसी से अच्छी कंसल्टेशन में, या किसी से कोई अच्छी स्किल सीखने में जिससे आपको और तरक्की हो, वहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो आज अगर आपको मेरी बातों में से कोई भी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, जिनको आपको लगता है कि वो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, या फिर वो अपनी लाइफ में फ्रीडम की ओर जा सकते हैं हमारे इस हैप्पीनेस माइंडसेट को सुनने के बाद। अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है जिस पे मुझे अगला ऑडियो बनाना चाहिए, तो ज़रूर मैसेज करें मुझे। आप डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आज के लिए इतना ही हैप्पीनेस माइंडसेट से। मिलते हैं नेक्स्ट हैप्पीनेस माइंडसेट में जल्दी। जय श्री राम सभी को।